फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं आप। चलिए मैं डायरेक्शन कोसाइन के वीडियो सेकंड में आ गया हूं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर। तो आप इन्हें समझेंगे अच्छी तरीके से, और एग्जाम में उम्मीद है इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए मैं क्या लाया हूं आपके लिए, ध्यान से समझेंगे। If a straight line makes angle alpha beta gamma with coordinate axis, then sin square alpha sin square beta plus sin square gamma is equal to this। इनमें से कोई सा एक होगा। टीजीटी 2016 में आया था, एलटी 2018 में आया था। मतलब अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कोई लाइन एंगल बनाती है, तो बताइए कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितने होने वाली है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कितना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये ऐसे कह दीजिए कि मैंने बताया था कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा या कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 1 1 3 हो जाएंगे। 1 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का बचेगा, इधर भी माइनस के बचेंगे, माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है, जो उसने पूछी है 2 होती है, और हमारे पास ऑप्शन है डी। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालिए किसी भी लाइन के, लाइन सेगमेंट के उस प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसका प्रक्षेप प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे OX, OY, OZ होते हैं, उन पर जो प्रोजेक्शन दे रखा है वो दे रखा है -6, 3 और 2। तो उसका क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। लेट कर लीजिए, मान लीजिए माना उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN है तथा उस लाइन की लेंथ PQ है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू डायरेक्शन कोसाइन बराबर प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस -6 लेंथ इंटू डायरेक्शन कोसाइन PQ इंटू M बराबर हो जाएगा आपके पास 3 लेंथ इंटू डायरेक्शन कोसाइन LMN बराबर हो जाएगा आपके पास 2। प्रोजेक्शन दे रखा है ना, तो वो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू डायरेक्शन कोसाइन, लेंथ इनटू डायरेक्शन कोसाइन, लेंथ इनटू डायरेक्शन कोसाइन। इन्हें स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो कितना हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और कॉमन ले लीजिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 36 9 4 कितना हो जाएगा 49। तो यहां से ये कितना होता है आपके पास, इसकी वैल्यू होती है 1, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 49, तो दैट इज पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 7। उस लाइन की लेंथ निकल चुकी है, कितनी है 7 है। पूछा क्या है डायरेक्शन कोसाइन, तो डिसीज क्या होंगे, डिसीज ऑफ लाइन क्या होंगे, जो प्रोजेक्शन लाइन सेगमेंट दे रखे हैं उसके नीचे लेंथ लगा दीजिए। लेंथ कितनी आई है आपके पास, लेंथ आई है 7, इसके नीचे लगा दीजिए जो उसने आपको क्या दे रखे हैं, प्रोजेक्शन दे रखे हैं। कितने हो जाएगा -6/7
3/7, 2/7। कौन सा ऑप्शन ठीक है जरा देख लीजिए, माने 6/7, 3/7, 2/7, ये ऑप्शन ठीक है आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी कराऊंगा, अभी आगे आ जाएगा, और भी सिंपल है मेरे पास मेथड। फिलहाल तो ये मेथड मैंने ऐसे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस 2, 3, 6, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन। लाइन की क्या निकालनी है आपको, लंबाई निकालनी है कि लाइन की लंबाई कितनी हो जाएगी। हमारे पास प्रोजेक्शन दे रखा है। ये क्वेश्चन कब आया था आपका, टीजीटी। इसके ऑप्शन भी नहीं लिखे मैंने, चलो ऑप्शन लिख लेता हूं। देखिए दोबारा समझ लीजिए, द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस आर 2, 3, 6, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस वो होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था सेम, पी क्यू इंटू एल। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस पी क्यू इंटू एम। प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस वो कितना हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू इंटू एन। कितना हो जाएगा हमारे पास, वो दे रखी है उसने, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है। सबको स्क्वायर करके स्क्वायर कर दीजिए और एडिंग कर दीजिए। कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 2, 4, 9 और 36। ये होता है आपके पास 1। तो पी क्यू स्क्वायर हो गया 36, 4, 40, 9, 49। तो पी क्यू बराबर आ गया 7। इसका मतलब लेंथ पूछी है उसने। द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस आर 2, 3, 6, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन। 7 आ गया है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी, समझेंगे ध्यान से। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस। उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, सबके साथ बराबर एंगल। देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर होता है अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ बने हुए एंगल है। लेकिन अब कह रहा कि इक्वल बनाती है, इट्स मीन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, इसका मतलब हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, मतलब 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो आपके पास हुआ कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 और कोस अल्फा बराबर हुआ प्लस माइनस 1/3। इसका मतलब इक्वल एंगल बनाती है। तो डिसीज कितने होंगे, डिसीज होते हैं हमारे पास L, M, N। तो कितने हो जाएंगे, वो होते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, बट अब होंगे कोस अल्फा, क्योंकि इक्वल बनाते हैं। तो अब आएंगे प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। कोई लाइन अगर सभी एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन होते हैं प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3।
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, आया हुआ है लेकिन कब आया ये ध्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे जो दो पॉइंटों से पास हो रही है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 1 1 -1 और 2 3 1, दो पॉइंटों से पास हो रही है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो पहले हम DRs निकालेंगे, डायरेक्शन रेशोज। एक होते हैं डायरेक्शन रेशोज, एक होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशोज निकाल लीजिए, इसमें से इसे घटा दीजिए, ये पॉइंट आपस में घट जाएंगे तो वो डायरेक्शन रेशोज बन जाते हैं। तो कितने आ जाएंगे इसकी डायरेक्शन रेशोज, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 1 में से 1 गया फिर 2। ये आपकी डायरेक्शन रेशोज है। अब डायरेक्शन रेशोज से डिसीज कैसे बनाएंगे मैं अभी बता देता हूं आपको। सबका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए, सबका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए। कितना आया 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब कितना आया 4 4 8 9 मतलब 3। सबका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए और वो सबके नीचे लगा दीजिए, डीआर्स के नीचे लिख दीजिए। तो डीआर्स कितना आया 1/3, 2/3 और 2/3। ये बन गए आपके डिसीज। यही आंसर है आपका। दो पॉइंटों से पास हो रहे हैं तो अगर उन पॉइंटों को घटा देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बन जाएंगे डीआर्स, डायरेक्शन रेशोज। और फिर जो डायरेक्शन रेशोज आए हैं उनका सबका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए, वो सबके नीचे लिख दीजिए तो बन जाएंगे डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन विच मेक्स एंगल 30 45 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन डिसीज ऑफ दिस लाइन। तब इस लाइन के डिसीज क्या होंगे, एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल बनाती है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। बहुत आसान है, ये आया था आपका टीजीटी 2010 में। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा, सॉरी हमारे पास जो डिसीज होते हैं वो होते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा या LMN। अब एंगल दे रखा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो कितना हो जाएगा कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा कोस 30 कितना हो जाएगा √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/√2। कोई ऑप्शन है √3/2 1/√2 और 1, ये आपका पास ऑप्शन आ गया और समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन। कभी कभी क्या करता है कि दो एंगल दे देता है कि 30 डिग्री और 45, ये अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई। तीसरा आपसे पूछ लेगा तो भी आप कैसे करेंगे, यहां पर रख देंगे एल स्क्वायर, सॉरी यहां पर रख देंगे कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। अल्फा दिया बीटा दिया है, गामा अपने आप निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो देता, तीसरा कभी कभी पूछ लेता है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन और लाया हूं दो। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ CD ऑन AB। CD का AB पर प्रोजेक्शन निकालना है, जहां पर ABCD के पॉइंट्स दे रखे हैं दिस एंड दिस। CD का AB पर प्रोजेक्शन निकालना है, TGT 2005 में आया है, समझेंगे ध्यान से। देखिए CD का AB पर, ये AB लिख लीजिए, CD का निकालना है। अच्छा कोऑर्डिनेट कितने कितने हैं, A के कितने हैं 3 4 5, B के कितने हैं 4 6 3, C के कितने हैं -1 2 4 और इसके कितने हैं D के 1 0 5। ये आप प्रोजेक्शन पूछा है CD का AB पर, प्रक्षेप पूछा है, आसान है क्वेश्चन। CD का AB पर जो प्रोजेक्शन होगा वो EF होगा,
कितना होगा, EF होगा। कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन, मैंने बताया था कि प्रोजेक्शन निकालते कैसे हैं। जिसका निकाल रहे हैं उसके पॉइंट घटा दीजिए और जिस पर निकाल रहे हैं उसके डिसीज लगाते चले जाइए, उन्हें ऐड कर दीजिए। अभी मैं समझा देता हूं। मैं पहले इसके डिसीज निकालना चाह रहा हूं ए बी के, तो पहले डिसीज से पहले आप डियार्स निकाल लेंगे। डियार्स ऑफ ए बी कितने हो जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1, 6, 4, 2, 3 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया -2। ये आ गए डियार्स, 4, 3, 1, 6, 4, 2, 3, 5 -। अब इसके डिसीज बनाएंगे। डिसीज ऑफ ए बी, इसका स्क्वायर का अंडर रूट ले लीजिए, कितना आएगा 1, 2 से 4 और 4, 4, 4, 8, 8, 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। इन सबका स्क्वायर का अंडर रूट ले लीजिए और सबके नीचे लगा दीजिए 1/3, 2/3 और 2/3। ये डिसीज बन गए। इसे आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं। अब देखिए मैं प्रोजेक्शन निकालने वाला हूं। प्रोजेक्शन है मेरे पास EF। जिस लाइन का निकालते हैं उसके पॉइंट घटाते चले जाते हैं। 1 - 0, 1 - 1, 0 - 2, 0 - 2 और 5 - 4। 1 - 0, 0 - 2 और 5 - 4। और जिस लाइन पे निकालते हैं उसके डिसीज लगाते चले जाते हैं मल्टीप्लाई में 1/3, 2/3 और -2/3। कोई दिक्कत नहीं है, सबको बीच में ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला बताया था कि प्रोजेक्शन होता है x2 - x1 × L प्लस y2 - y1 × n प्लस z2 - z1 × n, LMN। कितना हो जाएगा 2/3, 4/3, 5 में 4 जाएगा माइनस के 2/3। कितना हो गया माइनस के 2/3, 2/3 और -4/3 माइनस के 2/3। ठीक है, यही है माइनस के 4/3। फॉर्मूला लिख देता हूं x2 - x1 × L, y2 - y1 × M, z2 - z1 × n। ये डिसीज है इस लाइन के और ये पॉइंट है आपस में x1 y1 z1 और x2 y2 z2। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा वीडियो लेंथ हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन अब नहीं करने वाला। आपको ये याद करेंगे या आप अपने आप सोल्यूशन करेंगे। देखिए हमारे पास क्यूब है, क्यूब के 4 डायगोनल है, तो उनके बीच जो एंगल बनता है अल्फा, जो 4 डायगोनल में जो एंगल बनता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा का, वो ये होगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है, याद कर लेंगे। और उसी डायगोनलों किन्हीं 2 डायगोनलों के बीच का एंगल क्या होता है, वो होता है cos इनवर्स 1/3। ये है 4 डायगोनलों के लिए कंडीशन, ये है किन्हीं 2 डायगोनलों के लिए कंडीशन। क्यूब के किन्हीं 2 विकर्णों के बीच का एंगल निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर, cos इनवर्स 1/3। इसे भी याद कर लेंगे, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में ये भी दे देगा कि sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा, क्वेश्चन वही है क्यूब का, और डायगोनल भी 4 हैं जो एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा होते हैं। लेकिन ये वाला ने देखा क्वेश्चन में ये भी दे देगा कि sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा, तो बराबर कितना आ जाएगा 8/3। इसी से ये कन्वर्ट हो जाएगा, cos को sin में चेंज कर देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन मुझे लगता है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, नमस्कार।